देखेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है कल एक बहुत ही बड़ी खबर या आप कह लीजिए बड़ी इंफॉर्मेशन या सुनवाई होने वाली है बीएड वर्सेस बीटीसी पर। किस राज्य में? हम बात कर रहे हैं यूपी राज्य की। ठीक है, तो ये लागू तो खैर सब पर होगा क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो आप सभी को पता होगा एक्चुअली हुआ क्या था यूपी में। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जितने भी बीएड धारी अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, उन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, क्या उनका निकलना तय है, क्या वो निकलेंगे या फिर अपनी जॉब को वो कंटिन्यू करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये यूपी के न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो अगर आप इसे देखें, बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। फ्रेंड्स, जैसे कि एमपी में आपके गेस्ट टीचर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यूपी में शिक्षा मित्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना आपको आरक्षण मिलता है, जिस तरीके से आपकी प्रक्रिया होती है, वैसे ही बिल्कुल प्रक्रिया होती है यूपी में शिक्षा मित्र की। अब फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 69,000 के ऊपर भर्ती हुई थी यूपी में। उसमें हुआ ये था फ्रेंड्स कि बीएड और बीटीसी दोनों ही कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल किया था पीआरटी के लिए। उस हिसाब से भर्ती हो गई। लेकिन हुआ अब ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 28 जून 2018 का गजट जो था, जिसके अकॉर्डिंग ये भर्ती हुई थी, वो हो गया रद्द। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर दिया कैंसिल। अब बात ये आती है, तो क्या अब जो 69,000 भर्ती, मैं यूपी की बात कर रही हूँ फ्रेंड, तो 69,000 में जितने भी शिक्षा मित्र जिन्होंने ये रिट पिटीशन डाली, अपने लिए याचिका दायर की, तो क्या उनको क्या न्याय मिलेगा या जो भी है रीज़न। ठीक है, तो कल उसकी सुनवाई है। कंप्लीट ऑर्डर तो नहीं आ पाएगा कल, लेकिन कुछ ना कुछ जो है यूपी का हाई कोर्ट अपना जो ऑर्डर है या सुनवाई है वो देगा कल। तो फ्रेंड, हुआ ये है कि उसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही एप्लीकेबल थे, जिसकी वजह से इनका केस ये है कि इनकी कट ऑफ जो है वो हाई चली गई बीएड धारियों की वजह से। तो इन्होंने अपना याचिका जो है हाई कोर्ट में डाल दिया। अब देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, तो अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नियम कोई बनाती है, तो हो सकता है कि ये बीएड धारियों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो गजट जिसके अकॉर्डिंग ये भर्ती हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रद्द कर दिया। ये है बात किसकी? आपकी यूपी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में आज जो सुनवाई आई सुप्रीम कोर्ट की, आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, और इसको एक बार मैं और थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ। देखिए, इसके जो आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उन्होंने क्या लिखा है 28/6 को, जो 2000 और जो भी था 28 जून 2018 वाले गजट के अकॉर्डिंग एनसीटी। तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये बोला कि आप हमें याचिका वगैरह ना दें, बाकी जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हाई कोर्ट किसी भी राज्य का हो, खैर इन्होंने ये इनडायरेक्टली बिहार के लिए बोला है, किसी भी राज्य का हो, वो हमारी बात को समझेंगे और उस फैसले का मान रखेंगे जो हमने किया है। ये उन्होंने बिहार के लिए बोला, क्योंकि बिहार की भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चल रही है, जिसमें बीएड वालों को भी एप्लीकेबल किया था। तो उन्होंने ये बोला है, जिससे इनके इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं बिहार की सरकार या बिहार का जो हाई कोर्ट है, वो इस चीज़ को अपने, देखिए उन्होंने लिखा है, स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन। As such, we make no comments as regard the notification issued by the state of Bihar, the legality of which has been challenged in this writ petition, but this court expect, उन्होंने लिखा है, but this court expects that the state of Bihar shall take into account the judgment of his court delivered on 11/8/2023। उन्होंने कहा है कि बिहार हमारे जो जजमेंट हमने दिया है उसको अपने अंडर कंसिडरेशन रखेगा, जो 11 तारीख को हमने दिया है, कि उनको भर्ती प्रक्रिया में किन लोगों को एज अ पीआरटी शामिल करना चाहिए, बीएड वालों को या बीटीसी वालों को। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए लिखा है। अब बिहार जो हाई कोर्ट है या सरकार है वो इस पर विचार करेगी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है अपने थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि बिहार पूरी कोशिश करेगी कि अब वो बीएड को बाहर कर दे, क्योंकि अब बिहार में बीएड बाहर हो चुकी है और राजस्थान में ऑलरेडी बीएड बाहर हो चुकी है, यूपी में भी इसका हंगामा चल रहा है, तो बचता है आपका एमपी। एमपी फ्रेंड्स इंडिया से बाहर नहीं है। देखिए, दो ही केस हो सकते हैं, या तो जिन लोगों की जॉब लग चुकी है, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि जिन लोगों ने बीएड जो है 2018 से लेकर 2023 के बीच में की है, उनका कहीं ना कहीं अपने ऊपर
एक ज़िम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट लेने के लिए तैयार है कि हाँ, हमारी गलती की वज़ह से हमारा जजमेंट लेट हुआ, इसकी वज़ह से इन लोगों ने इस बेसिस पर कि हमें पीआरटी में मौका मिल जाएगा, हमने कर ली, तो उनको कहीं न कहीं छूट दे रहा था सुप्रीम कोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, तो अब आप डिपेंड करता है सब कुछ आपकी सरकार के ऊपर। या तो सरकार कोई नया अध्यादेश लेकर आए और पीआरटी में बीएड को शामिल कर ले, या फिर आप सभी को पता है कि आप सभी का 14 तारीख को फैसला है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो हो सकता है फ्रेंड्स उसमें कुछ अच्छी खबर आप लोगों को मिल जाए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, दोनों ही ग्रुप को, चाहे बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बीएड वाले बाहर निकलते हैं, खैर जिनका सिलेक्शन हो गया उनको निकालना थोड़ा इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि 69,000 भर्ती हो चाहे हमारी एमपी की भर्ती हो, क्योंकि उनमें क्या है, उनकी सबको सारी प्रक्रिया हो चुकी है और सैलरी वगैरह भी उन्हें बहुत साल से मिल रही है। 69,000 में जो टीचर्स लगे थे यूपी में, उनको तो बहुत टाइम से सैलरी मिल रही है, ऑलरेडी 3-4 साल हो गई हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है, वो जिस दिन चाहे जो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है उनके हाई कोर्ट पर, और एमपी का डिपेंड करता है एमपी का हाई कोर्ट क्या फैसला देता है 14 तारीख को। अगर बीएड बाहर होता है तो जितनी भी वैकेंसीज मिलेंगी वो सारी बीटीसी वाले कैंडिडेट से भरी जाएंगी, और अगर बीएड बाहर नहीं होता है इस भर्ती में, तो फर्दर भर्ती में बीएड को नहीं लिया जाएगा। ये बात तो क्लियर है, आप सभी को पता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की अपडेट ये थी, सुप्रीम कोर्ट से ये आया था आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबर थी आप लोगों के लिए। अगर फर्दर कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट